बीजेपी की कद्दावर नेता, पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अक्सर अपने धाकड़ बयानों की वजह से चर्चा में रहती हैं। स्मृति ईरानी बीजेपी की जबरदस्त लीडर मानी जाती हैं, जो अपने धुर विरोधियों को पछाड़ने का काम अक्सर करती हुई नजर आती हैं। स्मृति ईरानी के जन्मदिन के मौके पर आज हम आपको उनकी जिंदगी से जुड़ा बेहद खास किस्सा बताएंगे, जिसका जिक्र उन्होंने खुद हाल ही में किया था, जिसमें स्मृति ईरानी ने अपने संघर्ष के दिनों को याद किया। टीवी की तुलसी बनकर सबका दिल जीतने वाली स्मृति ईरानी ने हाल ही में अपने बचपन के संघर्ष और मुश्किलों को याद किया। इसी के साथ उन्होंने अपनी मां और कठिनाइयों के बावजूद मेरे संघर्ष की कहानी को भी साझा किया। आपको बताते चले, एक्ट्रेस से राजनेता बनी स्मृति ईरानी टीवी इंडस्ट्री का मशहूर चेहरा रही हैं। उन्होंने तुलसी का किरदार निभाकर हर किसी के दिल पर राज किया, लेकिन हाल ही में जिस तरीके से उन्होंने अपने मुश्किल के दिनों को, अपने संघर्षों को याद किया, उसे लेकर हर कोई भावुक हो गया। दरअसल एक इवेंट में स्मृति ईरानी ने हाल ही में कहा, आज मुझे इस बातचीत में मेरी माँ का एक किस्सा याद आ रहा है। मैं 48 साल की हूँ। आने वाली 23 मार्च में मैं 49 साल की हो जाऊंगी। पर जब मैं 7 साल की थी तो एक दिन मुझे और मेरी 2 छोटी बहनों को एक प्लेट में चावल और काली दाल खाने के लिए दी गई। हम तीनों एक कमरे में बैठकर दाल चावल खा रहे थे कि अचानक से घर में एक इमरजेंसी आ गई। हम तीनों को नहीं पता था कि आखिर ये इमरजेंसी कैसी है। इतनी देर में माँ कमरे में आई और पूछती हैं, तुम लोगों ने खाना खा लिया? हमने कहा हाँ। मैं 7 साल की थी, मेरे से छोटी बहन 5 साल की थी और सबसे छोटी केवल 2 साल की। क्योंकि मैं ही सबसे बड़ी थी तो मैंने मौका देखते ही माँ से कहा कि हमें क्या करना है, क्योंकि आज संडे है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे बैग्स पैक हो चुके हैं और तुम मेरे साथ जा रही हो। माँ की बातें सुनकर स्मृति ईरानी और उनकी दोनों बहनें उदास हो गईं। इसी को याद करते हुए स्मृति ईरानी ने कहा, मुझे याद नहीं कि मैंने उनसे ये पूछा होगा कि आखिर हमारे बैग्स क्यों पैक हैं, पर हाँ मुझे इतना जरूर याद है कि मैंने उन्हें एक रिक्शा में बैठे देखा। उनके साथ सिलेंडर और 2 बेटियां और बैग्स थे और वे मेरा इंतजार कर रही थी। मैं घर के बाहर खड़ी थी और मैंने पूछा कि हम यहाँ से क्यों जा रहे हैं। माँ ने कहा था कि जिंदगी में कुछ चीजें हैं जो मैंने तुम्हें नहीं बताई, ना ही मैं बता सकती। बस इतना जरूर कह सकती हूँ कि मैं इन्हें एक बेटा नहीं दे पाई, तो चलो यहाँ से घर बनाते हैं। मैं घर के बाहर ही खड़ी थी और माँ मुझे कह रही थी कि चलो यहाँ से। आपको बताते चले, स्मृति ईरानी ने इस किस्से को उस वक्त याद किया जब उन्होंने एक घर को बहुत बारीकी से देखा और वही चीज सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। आपको ये भी बता दें कि जिस वक्त स्मृति ईरानी अपने पूरे परिवार के साथ उस घर को छोड़कर जा रही थी, उस वक्त वो अपने घर को निहारे जा रही थी। इसी किस्से को याद करते हुए स्मृति ईरानी ने फिर कहा, मेरी माँ ने मुझसे पूछा कि तुम इस घर को क्यों देखे जा रही हो, तो मैंने उनसे कहा कि एक दिन मैं इस घर को जरूर खरीदूंगी। मेरी माँ उस समय 30 के करीब होंगी। वो अपनी 7 साल की बेटी को देख रही थी और सोच रही थी, जिसे ये तक नहीं पता कि आखिर इसका भविष्य क्या होगा, कैसे होगा, वो ये बात कह रही है। तो माँ ने मेरा हाथ पकड़ा और हम वहाँ से निकल गए। उसके बाद हम दिल्ली आए। उसके बाद एक दिन मेरे पास इतना पैसा हुआ कि मैंने वो घर खरीदना चाहा, लेकिन मेरी माँ ने हमेशा मुझे माफ करना सिखाया। मैं उस घर के बाहर खड़ी थी और मैंने माँ को कॉल किया। मैंने कहा कि 41 साल पहले हमने जो घर छोड़ा था, आज मैं वहीं खड़ी हूँ। बुद्धिमान होती है माँ, पहले ही समझ जाती हैं सब कुछ। इसलिए उन्होंने मुझसे पूछा, सच बताओ, क्या तुम वाकई में उस घर को खरीदना चाहती हो? मैंने अपना वॉलेट देखा और सोचा कि इतने पैसे हैं कि मैं खरीद सकती हूँ, लेकिन मैंने उसे नहीं खरीदा, क्योंकि मेरी माँ ने मुझसे कहा कि दूसरों को माफ करना सीखो। कुछ इसी तरीके से स्मृति ईरानी ने एक इवेंट में अपने किस्से को सुनाती हुई नजर आई और उनके इन संघर्षों की कहानी को सुनकर हर कोई भावुक हो रहा है। फिलहाल आप इस खबर को लेकर क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए इंडिया डेली को सब्सक्राइब करना ना भूलें।